लास्ट हमने क्या देखा था, पावर देखा था, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट्स ऑफ पावर। देखो सबसे पहला पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, एंड टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। सो वी कैन से एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड या तो JS -1। एंड इसको अगर हम लोग को एक किसी लेटर में लिखना हो, सिंगल लेटर, तो विल राइट वॉट, दैट इज W। एंड W किसके नाम से, एक साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम से। सेकेंड यूनिट क्या, हाँ, सो अदर यूनिट क्या होगा इसका, अदर यूनिट्स मेगावाट। तो 1 मेगावाट का मतलब होता है, मेगा का मतलब कितना, 10⁶ वॉट। फिर है 1 गीगावाट, तो गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁹ वॉट, समझेगा। अगर सपोज के बोला 1 टेरावाट, टेरा का मतलब कितना होता है, 10⁻12 वॉट, समझेगा यहाँ तक। ये मिली वॉट है, 1 मिली वॉट, मिली मतलब 10⁻³ वॉट। 1 माइक्रोवाट मतलब 10⁻6 वॉट। ओके, नैनो दिया आप लोग को, नैनो है नहीं। अगर बाय चांस अगर पूछा 1 नैनो वॉट तो 10⁻9 वॉट। डाउट यहाँ तक कुछ ही क्लियर है। और CGS यूनिट क्या बनेगा, CGS यूनिट पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, राइट? तो वर्क का क्या था, जूल, एंड यहाँ पर सेकंड। अभी जूल का CGS यूनिट क्या होगा, वॉट का, सॉरी, वर्क का CGS यूनिट क्या होगा, अर्ग। एंड इसका तो CGS हो या SI हो, इट विल रिमेन द सेम। सो द CGS यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकंड। क्या होगा इसका आंसर, अर्ग पर सेकंड। के माटली बात करे छे, अरे देखो साइड में इसको, हाँ देखो। सो द CGS यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट इट इज अर्ग पर सेकंड। इसके अलावा और एक यूनिट होता है कमर्शियल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वॉट, 740। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, 746 वॉट, याद है। एंड अगर सपोज के आप लोग को, हाँ, किलोवाट में अगर पूछा कितना होगा, 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। किलो को हम किससे सिंबलाइज करते हैं, स्मॉल k से। डाउट यहाँ तो कुछ भी। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया, लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज एनर्जी। पार्ट दिया आपको एनर्जी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में भी था। व्हाट डू मीन बाय एनर्जी, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी इंसान के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अगर एनर्जी होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा काम कर पाएगा। सो जो एनर्जी है ना, उसका डायरेक्टली रिलेशन है वर्क के साथ, या तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, वर्क का डायरेक्टली रिलेशन है एनर्जी के साथ। तो दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम। वर्क का भी यूनिट सेम होगा, जूल, एंड एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, सेम, दैट इज जूल। डाउट यहाँ तक कुछ। तो देखो इसके अंदर खाली आपको डेफिनेशन याद रखना है। तो एनर्जी क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इट इज द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी पता है कितने कितने टाइप की होती है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो सब कन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, बीच में ना एक पार्ट अपना थोड़ा सा रह गया था, सो दैट वाज नेक्स्ट पार्ट, यूनिट ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखना है, बिकॉज इसका यूज अपने को यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए भी है। देखो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, सबसे पहला द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। किसी भी साइंटिस्ट का नाम हो अगर आपको लिखना है पूरा, तो विल स्टार्ट विद स्मॉल इनिशियल, एंड अगर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल J। ये आप सब लोग को ऑलरेडी पता है। सेकेंड पार्ट, द CGS यूनिट ऑफ वर्क अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग, समझेगा।
अभी है ना आप लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप पता है सब लोग को, ऐसा हंसो मत, पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो, फिजिक्स वाला रिलेशन बिटवीन, जिसमें आप हंसे ना इसके लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। यस यस, देखो सब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, वर्क डन का फॉर्मूला दर्शन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझा आया तक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात नहीं करती, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S, ओके। तो वर्क डन कब मैं बोलूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने या तो किसी भी इंसान ने 1 जूल का वर्क किया है, कब हम बोलेंगे, बराबर, अगर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इसको मैंने फोर्स दिया 1 न्यूटन का एंड ये ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया 1 मीटर का, तो वो टाइम पे मैं बोलूंगा कि वर्क डन कितने का हुआ, 1 जूल का। सो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इंटू CGS फॉर्म, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन and 1 meter is equal to 10⁵ सेंटीमीटर। सो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 10⁵ and 10⁵ कितना हो जाएगा, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, एंड डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग, समझा। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, 1 जूल एंड अर्ग के बीच में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल, उल्टा भी पूछ सकते हैं ना, तो कितना लिखोगे आप लोग, 10⁻⁷ जूल, MCQ के लिए। अगर आपको पूछा फाइंड द फाइनल आंसर इन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको जूल से अर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁷ से मल्टीप्लाई, एंड 1 अर्ग से जूल में जाने के लिए 10⁻⁻, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम कब बोलेंगे, देखो यहाँ पे 1 जूल हम कब बोलेंगे, वापस से देखो थोड़ा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 मीटर का, समझेगा। अभी देखो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एनर्जी के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान है, ओके, एंड ये इंसान के पास स्टार्टिंग में है 100 जूल का एनर्जी, कितना कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा, ये इंसान के पास स्टार्टिंग में है 100 जूल का एनर्जी, ओके, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, एंड ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, समझा तक। अभी ये ऑब्जेक्ट भी आगे आएगा एंड ये इंसान भी यहाँ पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। जब ये इंसान 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करके ये वाले पोजीशन पे आएगा तो उसके बॉडी के अंदर पता है कितनी एनर्जी होगा, 99 जूल। तो जो 100 जूल में था उसके अंदर से 1 जूल का जो एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया किसके लिए, वर्क डन करने में, मतलब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए, आगे लाने के लिए, समझा आता है। तो अगर कोई इंसान है उसके पास कितना एनर्जी है, 100 जूल, एंड अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 1 न्यूटन का, एंड 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से उसने अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया तो उसके बॉडी के अंदर कितना एनर्जी का कम होगा, 1 जूल। तो 1 जूल किधर गया, न्यूट्रलाइज हो गया, किसके लिए, बट ये ऑब्जेक्ट को। अगर सपोज कि उसने डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर किया रहता तो उसके बॉडी के अंदर कितना एनर्जी बचेगा, 98, समझा। ऐसे करके एनर्जी का पूरा ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ ए वर्क। डाउट यहाँ तक कुछ भी क्लियर। एक अर्ग वाला पार्ट भी कर ले इसके अंदर ही। 1 अर्ग क्या होता है, देखो 1 अर्ग का मतलब होता है जब एक डाइन का फोर्स लगेगा एंड वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। अभी आप लोग को जैसा डाइन क्या होता है, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन कितना होगा, 10⁻⁵ न्यूटन, समझे यहाँ तक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया कितने का, 1 डाइन का, एंड उसके कारण उसका कितना डिस्प्लेसमेंट का, एकदम छोटा सा 1 सेंटीमीटर। तो बोलो जो आपको मिलेगा फाइनल आंसर, वर्क डन इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज नोन एज 1 अर्ग, समझेगा, समझा नहीं समझा, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन का फोर्स दो एंड उसने अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया तो हम लोग बोलेंगे कि काम कितने का हुआ है, 1 जूल का। एंड अगर एक डाइन का फोर्स दिया, एक डाइन मतलब कितना, 1 न्यूटन को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 10⁵ टाइम्स में, एंड उससे अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 1 सेंटीमीटर से, तो वहां पर वर्क डन कितना किया रहेगा, 1 अर्ग का। डाउट यहाँ तो कुछ भी। एंड 1 जूल एंड 1 अर्ग दोनों के बीच कितना डिफरेंस होता है, यहाँ पर रिलेशन क्या है, 10⁻⁷ का। क्लियर यहाँ तक पूरा। तो वर्क का ऐसा यूनिट एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट दोनों का क्या होगा, सेम।
CGS यूनिट भी सेम दोनों का। रफ करूँ पूरा थोड़ा। ओके देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका बिगर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स में सबसे पहला है वॉट आर। कौन है यहाँ पर? वॉट आर, समझेगा? अभी जरा समझने ट्राई करो। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, समझेगा यहाँ तक? तो जो वर्क है, वर्क उसको मैं लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम, बराबर क्या नहीं? एंड वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो अगर मैं पावर इंटू टाइम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जूल ही मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? अगर सपोज के ऐसा लिखा हुआ है वर्क डन है 1 जूल एंड यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड, समझेगा? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड के अंदर कितने का काम किया है? 1 जूल का, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 1 वॉट। अगर आपको ऐसा बोला किसी ऑब्जेक्ट ने 2 जूल का काम किया 1 सेकेंड के अंदर, तो उसका कितना वॉट होगा? 2 वॉट, समझेगा? अगर 3 जूल का काम किया हो तो 3 वॉट। समझा यहाँ तक? डाउट किसी कुछ भी? ये हाँ ये वर्क है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। वर्क का जूल ही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ अभी ABCD अपने 26 ये कुछ कर नहीं सकते इसमें, समझा? ये सब लोग को आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये वॉट है एंड यहाँ पर ये जूल है, दोनों अलग अलग चीज चल रहे हैं। ये भी कैपिटल W एंड ये भी कैपिटल W। ओके देखो अभी बिगर यूनिट्स में आपको मिलने वाला है यहाँ पर वॉट आर। अभी थोड़ा समझने ट्राई करो। प्लस अगर मेरे पास एक बल्ब है, ये वापिस से हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। ओके ओके यहाँ पर एक बल्ब है, थोड़ा समझने ट्राई करो। एंड जैसे हम लोग ने स्विच ऑन किया, इसके अंदर से क्या जाएगा? करंट जाएगा। अभी ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब, क्लास ध्यान रखो यहाँ पे मेरे भाई विवान, ध्यान रखो। ये जो बल्ब है ना, ये 1 सेकंड के अंदर 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ग्लो करने के लिए, समझा यहाँ तक? ये जो बल्ब है वो 1 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल। तो इसका पावर कितना हुआ? समझा सब लोग को? इतना। अगर उसने 2 जूल कंज्यूम किया तो 2 वॉट, समझा? तो इसके अंदर से हर सेकंड कितने का एनर्जी लॉस होगा? 1 जूल का, 1 जूल का। ये कितना एनर्जी सप्लाई करेगा इसको ग्लो होने के लिए 1 सेकंड के लिए? 1 जूल। अगर ये 2 वॉट का होता तो इसको 1 सेकंड में कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता? 2 जूल। एंड ये कंज्यूम कितना कर रहा है? 2 जूल। समझा यहाँ तक? समझा सब लोग को? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर 1 जूल का एनर्जी लेता है, इसका मतलब वो कितने वॉट का हुआ? 1 वॉट का। क्लियर? तो अगर ये बल्ब, समझना सब लोग, ये बल्ब जो 1 वॉट का, 1 वॉट सबको समझा ना क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर कितना एनर्जी वो लेगा? 1 जूल। अगर ऐसा बल्ब 1 घंटे के लिए चलता है तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा ग्लो करने के लिए? या तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा इसको 1 घंटे के लिए ग्लो कराने के लिए? सो 1 यहाँ पर अपने को फाइंड करना है 1 वॉट आर का वैल्यू। तो कैसे करेंगे? देखो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ओके पावर का बेसिक यूनिट क्या होता है अपना? ऐसा यूनिट दैट इज कॉल्ड वॉट, समझा? सो 1 वॉट इनटू टाइम, मैंने कितना बोला? 1 आवर। तो 1 आवर के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1H। तो 1 वॉट इनटू 1 आवर मतलब कितना सेकंड? 3600 सेकंड। सर सेकंड में क्यों किया? बिकॉज अगर 1 जूल का काम हुआ 1 सेकंड में, तो ही मैं इसको कितना बोलूंगा? 1 वॉट। तो मुझे इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी विल राइट 3600 वॉट सेकंड। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? वॉट सेकंड। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, बराबर है। एंड टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। समझा यहाँ तक? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंड वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो 1 वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 जूल। तो वील राइट वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वॉट होता है जब 1 जूल का काम हुआ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, समझा? अगर आप इसको सामने लेके जाओ तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। W इंटू एस, तो WS इज इक्वल टू 1 जूल। समझा? अभी सामने चला गया। तो 1 WS का मतलब क्या हो जाएगा? 3600 जूल। समझा? तो यहाँ पर वर्क कितने का हो रहा है? 3600 जूल का। लेकिन कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रहा है। तो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया रहेगा? तो हम लोग लिखेंगे जो एनर्जी है
इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3600 जूल। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, 1 वॉट आवर के अंदर, मतलब एक बल्ब है जो 1 वॉट का है, अगर आप उसको 1 घंटे के लिए चालू रखना है तो आपको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, 3600 सेकेंड। नहीं समझा? समझा सब लोग को? एंड कितना देना पड़ेगा एनर्जी, 3600 जूल। समझा आया तक? क्लियर? हाँ, अभी अगर आप इसको कन्वर्ट करो, अगर आप किलो जूल होगा ओके, सो 1 वॉट आवर मतलब 3.6 किलो जूल। एंड किलो के लिए के क्या लिखेंगे हम लोग, एकदम छोटा। अगर आपने कैपिटल के लिखा मतलब क्या बन जाएगा, केल्विन जूल, विच इज नॉट अलाउड। डाउट यहाँ तक कुछ नहीं? क्लियर सब लोग को? अभी ये तो छोटे छोटे बल्ब के लिए। सेकंड देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड 1 किलो वॉट आवर। अभी किलो वॉट आवर को देखो हम लोग कैसे समझेंगे, वापिस से सेम। अपने पास कोई बल्ब है जो बहुत ही बड़ा है, क्या हो गया मन, क्यों डर गए? पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट जाना स्टार्ट करेगा। ओके, अभी ये जो बल्ब है ना, सुनो सब लोग, ये जो बल्ब है वो है 1 किलो वॉट का। कितने का है? 1 किलो वॉट। इसका मतलब क्या, इसको कितना एनर्जी चाहिए पता है? 1000 जूल चाहिए 1 सेकंड के लिए। समझा? ये बड़ा बल्ब है ना, हेलोजन है, तो इसको जलने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहेगा। तो कितना चाहिए? तो इसका पावर है 1 किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट का मतलब कितना होता है पता है? इसको 1000 जूल चाहिए 1 सेकंड के अंदर ग्लो करने के लिए। मतलब 1 सेकंड ग्लो करने के लिए ये कितना एनर्जी यूज करेगा, 1000 जूल। तो अगर ऐसे बल्ब को अगर मुझे 1 घंटा चलाना है तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर किया, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना बोला है, किलो वॉट। किलो वॉट मतलब सॉरी, हाँ, किलो मतलब कितना होता है, 1000 वॉट इंटू टाइम कितना बोले, 1 आवर। सो 100,000 वॉट इंटू यहाँ पर होगा 3600 सेकेंड। सो 1 2 3 4 5 मतलब कितना देगा, 10⁵ एंड यहाँ पर बचा 36 इंटू क्या चल रहा है यहाँ पर, वॉट इंटू सेकेंड। तो 1 वॉट सेकेंड मतलब कितना होता है, जूल। तो वी कैन राइट 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहाँ पर जो भी वर्क डन करना पड़ेगा किसी बैटरी को, या तो वो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा बल्ब, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लेकिन ये किसके लिए, 1 किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझा आता? वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर हम कब यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट्स के लिए। इसको कमर्शियल यूनिट्स बोलते हैं। तो एनर्जी के अंदर नेक्स्ट यूनिट क्या दिया है, थर्ड यूनिट कैलोरी। अभी ये क्या होता है 1 कैलोरी, देखो यहाँ पे सब लोग देखो 1 कैलोरी क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक बीकर है एंड बीकर के अंदर हम लोग ने रखा है, सपोज अज्यूम करो इसके अंदर वाटर है जिसका मास है 1 ग्राम। समझा तक? एक बीकर है उसके अंदर हम लोग ने वाटर रखा है 1 ग्राम का, एंड इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर अज्यूम करो कि 14.5 डिग्री सेल्सियस। कितना है, एक बीकर है उसके अंदर हम लोग ने वाटर रखा है कितने का, 1 ग्राम मास का, एंड इसका स्टार्टिंग में इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 14.5 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग इसको हीट करेंगे एंड हीट करने के लिए इसको एनर्जी मिलेगा, है या ना? एंड ये जब हम लोग हीट करेंगे, बिकॉज हीट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी, तो ये जब हम लोग हीट करेंगे इसका टेम्परेचर चेंज करके कर दिया 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितने से चेंज किया, 1 डिग्री। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, अगर सॉरी वापस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, वो टाइम पे उसे जितना भी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया, अभी उल्टा भी समझना, अगर उसका टेम्परेचर है 15.5 डिग्री सेल्सियस, समझा, एंड उसने अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस पे आना है तो उसको हीट को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, एंड वही हीट को हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। सो 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, 4.18 जूल। समझा आया तक? अगर इसको आपको किलो कैलोरी में लिखना है KCL में, तो किलो मतलब होता है 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4180 जूल। कभी कभी अप्रोक्सीमेट के हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं 4.2 जूल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4200 जूल। समझा? लास्ट पार्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नेक्स्ट पार्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 1.6, कैसे आया? देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। ओके चलो देखो यहाँ पर लास्ट पार्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर हम लोग एक बैटरी है एंड बैटरी के हमने कनेक्ट कर, यहाँ पर बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया 2 रॉड से। पहला रॉड क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। एंड जो सेकंड रॉड है उसको हम बोलेंगे कैथोड, बिकॉज ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी ना ये दोनों के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये थोड़ा समझने ट्राई करना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझा। अभी इसके बीच में मैंने ना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन रख दिया। देखो हम लोग ने ये दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पर जो बैटरी यूज किया है, ये बैटरी कितने का है, 1 वोल्ट का। मतलब दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 वोल्ट का। अभी यहाँ पर ये है नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो ये रिपल्शन हो गया। यहाँ पर कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से यहाँ पर आने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा, या तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करेगा, एंड वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था, 1 वोल्ट का। इसके अक्रॉस हम लोग ने इलेक्ट्रॉन रखा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो एक फोर्स यहाँ पर लगेगा एंड यहाँ पर अट्रैक्शन। तो जो भी एनर्जी लेके यहाँ पर पहुंचेगा वो या तो जो भी एनर्जी लेके वो यूज करेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो वोल्टेज पता है क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है सब लोग को। हाँ तो जो वर्क डन होता है वो फाइंड करना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, समझा तक। अभी हम लोग ने जो वोल्ट यहाँ पर रखा है वो कितने का वोल्ट है, 1 वोल्ट। एंड जो चार्ज है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन रखा है ना, नहीं 1 कूलम नहीं, 1 कूलम का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, समझेगा। अपने को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पर मैंने रखा है 1e-1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। सो 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, एंड 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, पता है किसी को, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, समझेगा। एंड यहाँ पर कौन चल रहा है, बाजू में वॉट चल रहा है। अभी देखो यूनिट के हिसाब से वोल्ट 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 वोल्ट, ओके। एंड यहाँ पर बाजू में कौन चल रहा है, 1 वोल्ट चल रहा है। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻ इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। एंड खाली बचा कौन यहाँ पर, V एंड C, समझा तक, VC बचा। अभी देखो V मतलब वोल्ट एंड चार्ज मतलब कौन होता है, कूलम। तो अगर V को C से Q से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब क्या मिलेगा, वर्क। अभी इसका यूनिट क्या होता है, जूल। वोल्ट का क्या होता है, V, समझा नहीं समझा। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट V, एंड चार्ज का क्या होता है, C। तो VC इज इक्वल टू क्या होता है, जूल। 1 VC इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, एक मिनट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो भी एनर्जी होगा वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बोलो। हाँ वर्क डन या तो एनर्जी, दोनों में से एक ही चीज आप लिख सकते हो। जो वर्क डन है वही क्या बन रहा है, एनर्जी, एंड जो एनर्जी है वही वर्क डन हो रहा है, समझा। यहाँ तक लिखो। जो वर्क है ना, वर्क वो फिजिकल क्वांटिटी है, समझा, जिसको हम मेजर करते हैं जूल के अंदर। पावर है ना, पावर वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, वॉट। तो दोनों एक अलग चीज है। सिंबल सिंबल सेम है, सिंबल सेम है, दोनों स्केलर। हाँ हाँ ये चीज याद रखो सब लोग, वर्क डन, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों के तीनों क्वांटिटी जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी।